हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मेरे वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा और उसमें जो मैं सवाल करवा रही हूँ, उसमें जो डीप में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, शायद उसके बारे में भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने लास्ट वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल निकाले कि एंगल कैसे निकालते हैं। कौन कौन से एंगल हमने निकाले हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। हमने ये निकालने सीखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन जो हमने रेशियोज, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालने सीखे हैं, अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी होगा, वो NCERT बुक का क्वेश्चंस है। और जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ आप लोगों को, वो आपको RD शर्मा की बुक या NCERT की बुक में से मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो कौन सा कर रहे हैं हम 4 sin की पावर 4 60 डिग्री प्लस cos की पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एंगल्स हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि हमें एंगल्स याद होंगे तो हम फटाफट कर लेंगे, पर अगर हमें याद नहीं है तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया था कि कैसे टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए आप जैसे कभी एग्ज़ाम में पहले टेबल बना लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको RD शर्मा की बुक में से मिल जाएंगे या NCERT की बुक में से मिल जाएंगे। साइन की पावर 4 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, मतलब cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। माइनस, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर cos स्क्वायर क्या है क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, क्या है 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? √3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 cos 1/√2 का स्क्वायर। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। कि पावर 4 है, √3 की पावर 4 है, तो √3 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है? √3 3 और √3 3, मतलब कितना हुआ? 3 × 3 9, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ 9 और 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ आ गया 16 प्लस यहाँ पर भी 9/16 माइनस 3 √3 का स्क्वायर √3 × √3 3 माइनस 1 प्लस 5 √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? LCM 16 और यहाँ 9 + 9 माइनस 3 में से माइनस हुआ तो 2 प्लस ये 5/2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 18/4 माइनस 6 प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर LCM कितना आएगा? 4, यहाँ 18 माइनस
यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो यहाँ सीधे 4 का मल्टीप्लाई होगा। 6 4 ज़ा 24 प्लस 10, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 माइनस 24/4, 4/4, 1/1 मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया 1। दिखने में ये क्वेश्चन हमें लेंदी दिख रहा था पर इतना लेंदी नहीं है, बस हमें ये एंगल्स की वैल्यूज़ पता हो तो क्वेश्चन हमारे फटाफट हो जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन अलग टाइप का दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ था, यहाँ पर ये अब रैशनल नंबर में है, ठीक है। और तो अब हम यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1045 कितना होता है 1। कॉसेक 30 डिग्री अगर हमें नहीं याद हो तो साइन 30 डिग्री याद कर लो, कितना होता है 1/2, तो उसका 2/1 मतलब ये हो जाएगा 2। सेक 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री अगर हम याद कर लें तो 1/2, तो उसका जस्ट अपोजिट 2/1 मतलब ये भी 2। ये कॉट 45 1045 कितना होता है 1/1, तो कॉट 45 भी 1/1, यहाँ पर 1 माइनस 5 साइन 90 कितना होगा 1। 2 इंटू कॉस 0 और साइन 90 की वैल्यू सेम होती है ना, तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5/2। यहाँ एलसीएम लिया कितना आया 2, यहाँ 1 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4 माइनस 5 मीन्स अब यहाँ पर कैसे होगा 1 प्लस 4 5 माइनस 5/2 कैंसिल हो गया 0/2। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। इसे हम सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। ये एक क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 sin x/2 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 को हम क्या करेंगे यहाँ 1 के नीचे ला देंगे, ठीक है। sin x/2 साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है याद कीजिए, कब होती है साइन की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 डिग्री पर, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ क्या है, ये सेम है, रेशो क्या है सेम है, तो रेशो सेम है तो एंगल को भी हम सेम कर सकते हैं। x/2 इक्वल टू 30 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये साइन से ये साइन कट गया तो हमारा पास क्या आ जाएगा x/2 इक्वल टू 30 मतलब x इक्वल टू 30 इंटू 2 x इक्वल टू 60। यहाँ हमारी क्या x की वैल्यू आ गई। ये दोनों क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमें क्या है इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं, दोनों साइड को एक साथ लेके चलते हैं। तो cos 2 थीटा की जगह हमने 30 रखा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने थीटा की जगह क्या रखा 30। cos 2 इंटू 30 कितना हुआ 60 डिग्री और यहाँ पर 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब हम ये साइड सॉल्व करते हैं तो
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 कितना होता है 1/3 और सेम यहाँ पर 1 + 1/3 ठीक है। केवल ये साइड में यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ये 1/2 आ गया है ठीक है। 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1/3 और ये 3 + 1/3 ठीक है। 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2/3 और यहाँ पर 3 + 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल। अब हम ये नीचे कर रहे हैं 1/2 ये इक्वल टू 2/4 कितना हुआ 1/2 हुआ। क्या हो कि ये तो हमने साइड ऐसे ही रखा ठीक है, और यहाँ पर ये साइड हम ये सॉल्व करते गए तो ये हमारा 2/4 आ गया, तो ये भी कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए 1/2 इक्वल टू 1/2 ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दोनों 60 डिग्री के इक्वल दिए हुए हैं ठीक है। तो इक्वल तो ए भी 60 रखेंगे और बी भी 60 रखेंगे, तो दोनों इस यहाँ पर भी हम दोनों साइड लेके चलते हैं। साइन 60 - 60 ठीक है, साइन 60 कॉस 60 माइनस यहाँ पर भी कॉस 60 साइन 60 ओके। यहाँ ये कैंसिल साइन 0 ठीक है। यहाँ साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये 1/2 और ये 1/2 इंटू √3/2। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ठीक है, और यहाँ हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देखो दोनों इक्वल है तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर दो तो 0 आ गया हमारा। RHS इक्वल टू LHS, सेम यहाँ पर भी हमारा RHS इक्वल टू LHS ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिए कि ये क्या कह रहा है ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है कि साइन A + B क्या है 1 के इक्वल है और कॉस A - B क्या है 1 के इक्वल है ठीक है। तो A और A यहाँ पर एंगल क्या है A और B ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि जो एंगल A है वो B से बड़ा है या तो B के बराबर होगा या तो B से बड़ा होगा, तो हमें A और B निकालना है। और जो आप A और B की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो या 90 मतलब जो 90 डिग्री है ना उससे लेस या बराबर हो, दोनों का सम मतलब जो A और B दो आप एंगल निकालेंगे उन दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो और 90 से लेस और उसके बराबर हो। तो ये जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे A और B की, तो लास्ट में हम दोनों को प्लस करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं A और B की वैल्यू ठीक है। ये चेक करने के लिए हमारा रहेगा, एक तरह से ये हिंट है। और A क्या है A B से बड़ा और बराबर है, तो साइन A + B इक्वल टू हमने 1 लिया ठीक है। तो 1 साइन की वैल्यू 1 कब होती है ठीक है, साइन की वैल्यू कब होती है साइन 90 पर ठीक है। साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 1 और यहाँ कॉस A - B इक्वल टू 1, तो कॉस A - B इक्वल टू कॉस की वैल्यू 1 कब होती है कॉस 0 डिग्री पर ठीक है। तो 1 को हम साइन 90 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 को हम कॉस 0 लिख सकते हैं। हम इसलिए यहाँ पर कॉस ले रहे हैं, जिससे कॉस से कॉस एक तरह से क्या रेशियोज इक्वल है तो इनके एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ साइन ले रहे हैं क्योंकि साइन
रेशोज इक्वल हो जाएंगे तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे। ये एक प्रॉपर्टी है कि रेशो इक्वल होते हैं तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसको चाहो तो आप प्लस भी कर सकते हो माइनस कर सकते हो, तो अपन प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 45 डिग्री। अब आप ये इस इक्वेशन में रख लो या आप इस इक्वेशन में रख लो, किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू रख लो। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, 2 में रखना ज़्यादा इजी है। a माइनस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमने क्या रखी 45 माइनस बी इक्वल टू 0, b उधर गया प्लस का हो गया तो b इक्वल टू 45। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे a की वैल्यू भी हमारी कितनी 45 है और b की वैल्यू भी 45 है, जो कि यहाँ पर था कि a की वैल्यू या तो उसके b के बराबर होगी या बड़ी होगी, तो पर यहाँ पर क्या आई है a की वैल्यू b के बराबर आई है। और यहाँ पर दोनों का प्लस देखते हैं क्या आता है। दोनों को हमने प्लस किया, कितना आया 45 प्लस 45 90 डिग्री। मतलब जो हमारी वैल्यू आई है चेक करने के लिए कि सही आई है, क्योंकि दोनों का सम या तो 90 से लेस हो या तो 90 से लेस हो या तो 90 के बराबर हो। सेम यहाँ पर भी, तो वो तो 0 से तो नहीं आई पर 90 के इक्वल आ गई है, मतलब हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है। ठीक है, और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आप यहाँ देखो कि हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है जो कि क्यू पर राइट एंगल है। मतलब हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल राइट एंगल कब है, तो क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, तो पी और आर आपको निकालने हैं, जिसमें कि पी आर आप दिया हुआ है 6, ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ है 3। ठीक है, मीन्स आपको पी क्यू कितना दिया हुआ है 3, पी क्यू दिया हुआ है 3 और पी आर दिया हुआ है 6। अब हमें यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो कि हमें ये एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो साइन आर, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है, हमें परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है 6, 3 और हाइपोटेनियस 6। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में। तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/6। साइन आर इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो साइन से साइन कैंसिल मान लो, तो आर इक्वल टू 30 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, सेम अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो अब हम एंगल पी की बात करें तो एंगल पी के लिए ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 6। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कब होता है, कॉस, तो कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/6। कॉस पी की वैल्यू 1/2। कॉस पी की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस 60 डिग्री पर। ठीक है, तो पी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ 30 और पी की वैल्यू 60। इसी में ही सब कुछ था, बस हमें थोड़ा दिमाग लगाना था कि कहाँ से कैसे क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे,
जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस तरह से ये सवाल हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में ही हमको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। ठीक है, √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री। ठीक है, √3 + 1 cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot की वैल्यू √3। ठीक है, तो √3 इक्वल टू tan, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 60 √3 का क्यूब माइनस 2 sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 3√3 3 + 3 माइनस का 3। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा, 3√3 और ये माइनस √3, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 यहाँ पर सॉरी √3 आएगा 1 और √3 3√3 माइनस √3 और ये 3√3 माइनस √3, ये आ गया RHS इक्वल टू LHS, सॉरी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लेंदी था पर कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस हमें एंगल याद होने चाहिए कि कैसे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें क्या हुआ, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसमें इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं लिख लेती हूँ, AB और सारी साइड्स क्या होती है, AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू DC। ठीक है, और AD पैरेलल टू BC इक्वल और AD इक्वल टू BC और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC और BD मतलब डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक एंगल BAC, मतलब ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया है और साइड दी हुई है हमको, ये साइड्स भी क्या है, साइड्स भी दी हुई हैं। ठीक है, ये गिवन है हमको, तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, और डायगोनल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर 60 डिग्री दी हुई है, ये 90 डिग्री, और एंगल सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो आप एक बार देखोगे हमें कौन सी साइड, ये BC निकालना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये क्या हमें निकालना, ये है परपेंडिकुलर। ये इस एंगल की बात करें तो इसका साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, या तो कॉट में होता है तो tan में होता है। तो हम इजीली हमें जो याद हो हम tan लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB। BC हमें निकालना है और AB हमें गिवन है 20। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, तो BC अपॉन 20, तो BC हमारा क्या आ गया, 20√3। तो हमारी BC जो साइड है वो आ गई 20√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल। तो डायगोनल में देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें ये पता चल गया 20√3। ठीक है, और ये हमें 20 पता चल गया। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ये डायगोनल निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AB कितना है 20 प्लस 20√3 का होल स्क्वायर।
यहाँ देखिए 20 कितना होगा, 400 प्लस 20, 400 इंटू 3 कितना होगा, 1200 प्लस 1200 कितना होगा, 1600। 1600 किसका स्क्वायर रूट होगा, AC स्क्वायर किसका होगा, 40 का। ठीक है, 16 का 4 और 00 तो सिंगल। AC कितना आ गया हमारे पास, 40। ठीक है, तो AC हमारे पास 40 आ गया, और डायगोनल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए BD भी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइड और डायगोनल निकाल लिया। बस हमें थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें यूज़ होनी है। तो ये मैंने इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप बुक में देखिए और करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। आप मेरे वीडियोस को देखें, जिससे आपको चीज़ें जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आए। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।